अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है क्योंकि मैं देने वाली हूँ आप सबके सवालों के जवाब। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे 2-3 मरतबा लगाया था कि अगर किसी को मुझसे कोई क्वेश्चन करना है, कोई सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई सजेशन देना है तो दे सकते हैं। जिसके जवाब में बहुत मज़े मज़े के क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, जिनमें कुछ पर्सनल भी हैं, कुछ फ़नी भी हैं, और मैंने सोचा कि आज उन सब का जवाब मैं एक वीडियो बना के देती हूँ और पूरा ऑनेस्टली जवाब दूंगी। तो आई गेस ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने दूसरे मोबाइल में कर लिए हैं और अभी मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस पढ़ती जाऊंगी और उनके आंसर्स देती जाऊंगी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा फेवरेट खाना और कोई ऐसा खाना जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। फेवरेट खाना सब कुछ जो मेरी मामा बनाती हैं सब मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरी मामा बहुत मज़े का खाना बनाती हैं और ये मैं नहीं कहती, ये सब कहते हैं। तो मामा का सब कुछ बहुत मज़े का होता है। और इसके अलावा फूड यू हेट ऐसा तो कुछ भी है नहीं है, लेकिन जिस चीज़ को देख के मुझे कराहत आती है वो है प्रॉन्स। देख के ही मेरा दिल ख़राब होने लग जाता है, बिल्कुल मतलब मुझे वो वाली फीलिंग आती है। ठीक है, उसके बाद है कि चाय या कॉफ़ी। ऑब्वियसली चाय। कॉफ़ी मैंने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा पी है। और अच्छा, मॉर्निंग पर्सन या नाइट? मैं मॉर्निंग। रात को मेरे लिए जागना थोड़ा मुश्किल ही होता है, बहुत कम होता है ऐसा कि मैं रात को जागती हूँ, वो भी कोई ज़रूरी काम हो, मतलब देर हो जाए तो हो जाए, वरना मुझसे रात जागा नहीं जाता। और फिर है जी, नेक्स्ट पूछा है, आप किसके बगैर नहीं रह सकती? ये सवाल बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर तो इंसान के बारे में है ना, तो ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके बगैर मैंने अपनी लाइफ कभी नहीं सोची। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड, उनके बगैर तो मैं एक मिनट भी नहीं सोच सकती। और मेरी बेटी, मेरी मामा, सब। और अगर किसी चीज़ के बारे में है तो ऑब्वियसली मेरा फ़ोन के बगैर तो एक दिन नहीं गुजरता। उसके बाद है जी फेवरेट कलर। फेवरेट कलर ब्लैक। आपको खाना बनाना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मुझे एक्जिमा है, जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो जाती है मसालों से, लहसुन से, प्याज से। तो खाना बनाने का मौका मुझे कम ही मिलता है, ससुराल में भी और मायके में भी। ज़्यादा मामा ही बनाती हैं। और उसके बाद है कंफर्ट फूड। सारे सवाल खाने के बारे में ही पूछ लिए हैं यार। कंफर्ट फूड आइसक्रीम। आइसक्रीम खा के मूड अच्छा हो जाता है सबका, मेरा तो हो जाता है। उसके बाद है जी, आपको मेकअप ज़्यादा पसंद है या नेचुरल लुक? वैसे आप नेचुरल ज़्यादा अच्छी लगती हैं। नेचुरल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कोई ना कोई फ़िल्टर लगा होता है, और जो आप नेचुरल समझ रहे होते हैं वो नेचुरल होता नहीं है, उसमें भी थोड़ा बहुत मेकअप होता है। तो मेकअप होना चाहिए, लेकिन मेकअप ही ऐसा होना चाहिए बिल्कुल नेचुरल सी लुक का है। ओवर मेकअप नहीं पसंद मुझे, बिल्कुल लाइट सा मेकअप होना चाहिए। उसके बाद फेवरेट चाइल्डहुड स्नैक? बहुत ज़्यादा थे बचपन में, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो आप मतलब याद करते हो कि हम वो भी खाते थे। हाँ, हम टॉप पॉप्स बहुत खाते होते थे, वो बहुत मज़े के होते थे। नानों के घर जाते थे, वहाँ से लेके खाते होते थे। उसके बाद है जी, आपको स्कूल लाइफ याद नहीं आती? आई एम योर स्कूल फेलो। मुझे नहीं याद आप कौन हो, लेकिन खैर आप मुझे स्कूल लाइफ बहुत याद आती है, लेकिन सिर्फ दोस्ती की हद तक। जो हमने दोस्तों के साथ टाइम गुजारा या जो हमने दोस्तों के साथ शरारतें की, वो सब बहुत याद आता है। हमारी क्लास जो थी ना, वो मतलब हमारे स्कूल में हर क्लास के 2-2 सेक्शंस होते थे, लेकिन एक वाहिद हमारी क्लास थी जिसका एक ही सेक्शन था। और हम लोग हर चीज़ में आगे होते थे, पढ़ाई में भी और शरारतों में भी। सब टीचर्स के फेवरेट होते थे और हमारे ग्रुप का नाम तो हर एक को पता होता था। तो हर चीज़ में आगे, परफॉर्मेंसेज है, स्पीचेज़ हैं, पढ़ाई है, हर चीज़ में। तो इसलिए स्कूल लाइफ बहुत याद आती है। बहुत मज़ा किया हमने स्कूल लाइफ में। किसी दिन व्लॉग में मैं आपसे स्कूल की लाइफ के भी किस्से शेयर करूँगी ज़रूर। अच्छा, अगला है, विच फैमिली मेम्बर डू यू प्रैंक द मोस्ट? प्रैंक करने के लिए तो सबसे जो आसान है ना, वो है मेरी बहन, जिसके साथ मैं हर वक्त ही इस मूड में होती हूँ। या तो हमारी लड़ाई हो रही होती है कॉन्टीन्यूसली, कुत्ते बिल्ली की तरह हम लड़ रहे होते हैं, या फिर जो है हम एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं। और उसके साथ सबसे ज़्यादा प्रैंक्स होते हैं, उसको तंग करने का बहुत मज़ा आता है। What is your funniest memory with your siblings? एक दफ़ा ना ऐसा हुआ था, हम लोगों ने घर शिफ्ट किया, तो हम ऊपर वाले पोर्शन में थे और नीचे वाले पोर्शन में कोई और फैमिली थी। तो अभी ममा घर नहीं थी, हम सब बहन भाई थे घर। और हमारे ना ऊपर वाले पोर्शन पे जंगला था, जिससे नीचे सारी आवाज़ें आती थी
नज़र भी आता था, लेकिन ज़्यादा पास होकर देखने पे आवाज़ें क्लियर आती थी। तो अभी हम लोग, मैं अंदर बैठ के पढ़ रही थी कमरे में और मेरे भाइयों को शरारत सूझी, उन्होंने जंगले के पास बैठ के ना ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया, बाजी आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। इतना रोना, और मैं अंदर हंस रही थी। बहुत मज़े का सीन था। और जो नीचे वाली फैमिली थी उनकी बेटियाँ थी और वो इतनी तेज़ी से भाग के डरी हुई घबराई हुई ऊपर आई कि लगता ऊपर वालों के साथ कुछ हो गया, कोई हादसा हो गया। तो वो एक बहुत मज़े की मेमोरी थी, फनी मेमोरी थी। सॉरी, ठीक हो गया। आपकी अपने शोहर से लड़ाई नहीं होती? किस बीवी की अपने शोहर से लड़ाई नहीं होती? सबकी होती है, और मेरी ज़्यादा लड़ाई होती है। सही बताऊंगी तो नज़र लगा दोगे आप लोग। So what's your favorite family tradition? कैसे सवाल है। फेवरेट फैमिली ट्रेडिशन तो कोई नहीं है as सच, लेकिन चुगलियाँ, इतनी बात को इतना बनाना, ये हमारे ख़ानदान की खूबी है। हर जगह एक के साथ 10 बातें लगा के आगे फैलाते हैं, और इतनी स्पीड से बात फैलती है ना हमारे ख़ानदान में कि मैं कहती हूँ, और ये मेरा कोई एक ख़ानदान नहीं, 3 ख़ानदान है मेरे, ददियाल, ससुराल, ननियाल, सब में ये चीज़ आई गेस पूरी दुनिया में होती है। इतनी तेज़ी से जंगल में आग नहीं फैलती जितनी तेज़ी से ख़ानदान में बात फैल जाती है। चाहे वो बात सच है या नहीं, किसी ने उसकी तस्दीक नहीं करनी, बस आगे फॉरवर्ड करनी है फटाफट। अब कुछ लोगों को गुस्सा भी लगेगा, लेकिन खैर। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है? सपोर्ट सबसे ज़्यादा, अब अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे बंदे हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे मेन 3 नाम है। मेरी मामा, मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह, और जो है तीसरे बंदे का नाम मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं बताना। उसके बाद है, आपको किस काम से चिढ़ होती है? किस काम से चिढ़ होती है? पता नहीं, ये तो जब होती है तब पता चलता है ना, तो इसलिए काम कोई भी होगा, किसी ने कह दिया तो मैंने कर दिया, चिढ़ नहीं होती एज सच। कोई भी नहीं जहन में आ रहा अभी। आपको पेट्स पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये नहीं है कि मुझे जानवरों से नफरत है, मुझे जानवर अच्छे लगते हैं, बल्कि अक्सर ऐसा भी होता था कि मैं घर से कोई चीज़ लेने निकली हूँ ना, तो मुझे अगर कोई कुत्ता या कोई भी इस तरह जानवर नज़र आ गया ना जो सड़क पे बैठा हुआ, मैं स्पेशल घर से कोई बर्तन लेके आती थी या दूध लेके आती थी, बिस्किट्स ला के उनको देना दूर दूर से। लेकिन मतलब मुझे डर नहीं लगता, सॉरी मुझे डर लगता है, मुझे नफरत नहीं है। तो मैं किसी को कह देती थी कि ये आप उसको दे दें, वो भूखा है या उसको प्यास लगी है। उसको जानवरों पे तरस आता है और डर भी लगता है, क्योंकि इनका यकीन नहीं किया जा सकता ना, कभी भी हमला कर सकते हैं। और है, आपकी मामा सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? मेरी मामा मास्टर शेफ है। वो सब कुछ अच्छा बनाती हैं, सब कुछ। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी डिश नहीं है जो मामा को नहीं बनानी आती या वो मज़े की नहीं बनाती। इवन के मेरी मामा को बहुत से लोगों ने कहा है कि आप अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट करें या फिर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें, घर का खाना दिया करें, लेकिन उनकी तबीयत इजाज़त नहीं देती। पर वो सब कुछ बहुत मज़े का बनाती है। अक्सर ऐसे होता था कि अगर मामा की कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाती थी ना, तो फिर वो ऑर्डर करते थे कि हमें इतनी चीज़ आप बना के दे दें, हम आपको सारी जो है चीज़ें ला देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, जो भी खर्चा होना है हम कर लेंगे, लेकिन आप बस हमें अपने हाथ से बना के दे दें। तो इसलिए वो सब कुछ अच्छा बनाती है। उसके बाद है, आपको घर डांट नहीं पड़ती? सबसे ज़्यादा डांट मुझे ही पड़ती है, और भी सबको पड़ती है, लेकिन मामा को जलील ज़्यादा मैं करती हूँ, तो इसलिए मतलब सीरियस वाला भी और मजाक वाला भी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डांट पड़ती है। मतलब सबको यही लगता होगा कि हमें ज़्यादा डांट पड़ती है, लेकिन मैं बड़ी हूँ तो फिर भी मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इसका सबसे ज़्यादा डांट मैंने खाई है। अच्छा, अब आ गए क्वेश्चन, ज़रा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और देखते हैं आगे फिर। आपने पब्लिक में कोई ऐसा काम किया हो जिससे एम्बैरेसमेंट हुई हो? करने की कोशिश की है बहुत बार, लेकिन किया नहीं है। मतलब मुझे ना बड़ा चस पड़ता है, जब भी मैं मॉल वगैरह जाती हूँ ना, या किसी ऐसी जगह शॉपिंग पे या किसी के साथ जाती हूँ, तो मेरा बड़ा दिल करता है मैं जाके पब्लिक में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाऊँ, मांडे गरम मांडे। तो वो मुझे चस पड़ता है बड़ा, फिर मैंने किया नहीं है, एक दिन ज़रूर करूँगी, और जिसके साथ करूँगी वो ज़रूर ये वीडियो देख रही है। गेट रेडी। आपको सबसे बुरा ख्वाब कौन सा आया? ख्वाब तो नहीं बताए जाते ना। इफ़ यू कुड बी इनविजिबल व्हाट वुड यू डू? अगर मैं गायब हो जाती तो मैं सबसे पहले क्या करती? मैं गायब हो जाती तो मैं सारा सोना चोरी करके ले आती, फिर मुझे व्लॉगिंग नहीं करनी पड़ती, सुकून से बैठ कर करती। मजाक करिए, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
ऐसा इमेजिन नहीं किया जा सकता ना। या अगर मैं इनविजिबल हो जाती तो मैं जाके देखती कि लोग मेरे पीछे से मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, तो पता चल जाता ना कौन आपका सगा है और कौन नहीं। अगला क्वेश्चन है, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, आई एम ऑलरेडी टायर्ड। आपने कभी किसी चीज़ के लिए बहुत बुरा बहाना लगाया हो? ऐसा बहाना तो कोई नहीं लगाया, लेकिन एक दफ़ा क्या हुआ था कि मेरे भाई की शादी थी, हालांकि बेटे की शादी थी, तो उस टाइम मैंने कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया था। तो मुझे छुट्टी लेने में बहुत मसला हो रहा था क्योंकि नई नई क्लासेस स्टार्ट हुई थी और छुट्टी पर पाबंदी लगा दी गई थी कि आपने छुट्टियां नहीं करनी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरे दादा अबू जो कि काफ़ी साल पहले फ़ौत हो चुके हैं, उनकी फ़ौतगी का बहाना लगा के छुट्टियाँ की। तकरीबन 8-10 छुट्टियाँ की थी क्योंकि हमने कोयटा बारात लेके जाना था और ज़्यादा छुट्टियाँ चाहिए थी, तो फिर मुझे उनकी फ़ौतगी का बहाना लगाना पड़ा था। उसके बाद है, आपकी फैमिली आपकी किस हरकत से बहुत तंग है? शायद जब मैं एक्स्ट्रा गुस्सा करती हूँ या किसी बात पे ओवर रिएक्ट कर देती हूँ, ऊंची ऊंची बोलने से बहुत तंग है। अच्छा जी, आपको कभी कोई ख़ास चीज़ भूल गई है, कोई बात? कभी कभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर साइकोलॉजिकली बात की जाए तो, कि वो आपकी लाइफ का ट्रॉमा होती हैं, या कोई ऐसा दिन होता है, कोई ऐसा वाक़या हो जाता है जो आपके लिए ट्रॉमा बन जाता है। और कुछ ट्रॉमास इस तरह के होते हैं जिसके बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहता, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बोला, कब बोला, कुछ भी क्लियरली आपको याद नहीं रहता। और वो मेरे साथ हो चुका है। तो कुछ मेरी ज़िंदगी के साल, कुछ महीने इस तरह के हैं कि उनके बारे में मैं चाह के भी सोचूं ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आता कि ये कब हुआ था और अच्छा ये भी हुआ था। तो इस बारे में बात नहीं करते, खैर इग्नोर। सबसे यूजलेस टैलेंट अच्छा, ये क्वेश्चन जब आया था ना तो मैंने अभी अपनी सिस्टर से भी पूछा था कि ऐसा कोई है टैलेंट जो सबसे यूजलेस हो मेरा। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन जो है सबसे यूजलेस टैलेंट, मैं सिंगिंग बहुत अच्छी करती हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आपने बचपन में कोई शरारत की है? कौन सा बच्चा बचपन में शरारत नहीं करता, सब करते हैं। मैंने, मुझे नहीं याद ऐसी कोई शरारत, मेरी मामा को याद होगी, मैं ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जी, और है क्वेश्चन कि आपके सिबलिंग्स के साथ कोई मेमोरी आपकी? अभी बताई है मैंने। हाँ, एक और मेमोरी है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक दफ़ा मेरे छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट किया। रियल में नहीं, करना भी नहीं चाहता था, लेकिन हो गया था। हुआ क्या था कि हमारे ना घर में ऊपर जंगला था, तो एक तो वो दूसरा जंगला था ना ज़मीन में, एक ऊपर जंगला था खुला। तो उसके साथ ना हमने झूला बांधा हुआ था, प्लास्टिक के झूले नहीं होते बच्चों के, वो वाला झूला बांधा हुआ था और उसकी रस्सी लटक रही थी। अब मेरा छोटा भाई जो है वो ऊपर चढ़ा है, उसने वो रस्सी गले में डाली है। हम शरारते सारे बहनताई करते हैं बच्चे, तो उसने वो रस्सी गले में डाली है और कहता है, भाई दूसरा मेरा बड़ा भाई ना पास से गुजरा था फ़ोन पे लगा हुआ, उसने कहा भाई ज़रा ना ये इसको पाँव मारना, नीचे पीढ़े पे खड़ा था वो, उसने कहा पीढ़े को पाँव मारना, मजाक में। और भाई ने फ़ोन के ध्यान लगे सच में पाँव मार दिया और वो ना लटक गया, उसका सांस बंद हो रहा है, वो उसका माशाल्लाह वजन था, वो लटक गया है, उसको फांसी लगी हुई है। और मैं और मेरी बहन, हम लोग इतना हंस रहे थे, हम कह रहे थे कितनी परफेक्ट एक्टिंग कर रहा है। हम मामा को कहते थे, मामा देखो कितनी परफेक्ट एक्टिंग कर रहा है। और फिर उसका सांस बंद हो गया, उसके मुंह से रालें आना शुरू हो गई, जो कि जब जान निकलने वाली जैसे होती है तो वो बिल्कुल जिस्म अपना आप छोड़ देता है, मुंह खुल जाता है, जुबान बाहर लटक जाती है ना, वो हो गया, उसकी रालें गिरने लगी। और हम फिर भी हंस रहे हैं, हम कह रहे हैं देखो कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा है, इसके मुंह से रालें भी आ रही है। मामा ने ना, मामा को गुस्सा चढ़ा के ये थूक फेंक रहा है जानबूझ के। मामा उठी है, उसको जूता उठा के ना, मामा ने फटाफट जूती उठाई है कि मैं इसको उठ के ना लगाती हूँ कि इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो अभी मामा उठी है, मामा ने उसको ना जूता मारा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर हमें पता चला वो सच में लटका हुआ है, सब भागे एकदम। बड़े भाई ने फटाफट उसको नीचे से ऊपर किया और ऑलमोस्ट वो बेहोश हो चुका था। और हम दोनों बहनें भी हम परेशान हो गई, अब हमें समझ ना आए, हम हंसे रोए क्या करें। जब भाई ने उसको रस्सी निकाली ना, वो ऐसे ज़मीन पे पटका गया है कि उस टाइम से उसकी कमर में दर्द निकली हुई है और वो बिल्कुल उसकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो उसको भी खींच लग गई। और जो है अल्लाह ताला ने उसको उस टाइम, उस दिन दूसरी एक ज़िंदगी दी थी। वो एक वाक़या थोड़ा इमोशनल भी है और फ़नी भी है हमारे लिए, क्योंकि हम उसको एक्टिंग समझ रहे थे। तो बस ये है हमारे सिबलिंग्स के साथ, मेरे बहन भाइयों के साथ जो मेरी एक मेमोरी है। और मुझे लगता है कि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया है,
तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं। क्वेश्चंस अभी और भी हैं लेकिन मैं थक गई हूँ अब। तो अगले व्लॉग में बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दिया करें। शेयर करने से कुछ नहीं जाएगा आपका, थोड़ा मेरा भला हो जाएगा। तो आप सबकी मेहरबानी, एक दूसरे के साथ शेयर किया करें, वीडियो को एंड तक देखें, लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो मैं उसका भी आंसर दे दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।